हेलो गाइस, तो आज हम थेराबैंड की मदद से साइड वाला एक्सरसाइज करेंगे। ये वाला जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ओके, ये एब्स की एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उसमें आता है। ओके, जब भी आप एब्स वर्कआउट का शेड्यूल बनाते हैं कोर ट्रेनिंग के लिए, तो उस सेशन में आपको ये ऑब्लिक्स का ट्रेनिंग वाला एक्सरसाइज ऐड करना रहता है। लेकिन आज हम ऐसे ही थेराबैंड की मदद से कैसे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिम में, मशीन से भी कर सकते हैं आप, या ऐसे लेट के कर सकते हैं। ओके, डंबल के साथ में, प्लेट के साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन कौन सा वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप जिम में वर्कआउट नहीं करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं और आपके पास ऐसा एक रेजिस्टेंस बैंड है, तो इसकी मदद से कैसे हम कर सकते हैं वो देखना। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लॉक करना है आपको। ओके, तो ये वाला इसको ऐसे बांधना है। तो क्या करेंगे, ओके, इसको ऐसा लॉक करके इसमें से निकाल दीजिए। ओके, तो ये यहाँ पे अटक जाएगा। ओके, और कितना हाइट पे रखना है, ये वाला आप यहाँ से पकड़ने वाले, इसको ऐसा पकड़ेंगे। ओके, तो ये हाइट आपका होना चाहिए, इस डायरेक्शन से आएगा ये, ऐसा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लंबा है तो आप इसको एक राउंड और ऐसे करा देंगे, तो इससे क्या होएगा, ये थोड़ा टाइट भी हो जाएगा, तो इधर उधर हिलेगा नहीं। ओके ओके, तो ये अपना सेटअप हो गया है। अभी इसको ऐसे पकड़ना है। ओके, ऐसे, और ये हाथ को ऐसा पुल नहीं करना है, नेक को ऐसा ट्विस्ट नहीं करना है। ओके, इसका एंगल हम फिक्स करने वाले हैं ऐसे। ओके, और पूरा बॉडी है ना, ये साइड लाइन रहेगा, जहाँ से ये आ रहा है बैंड, इसी लाइन में आपका बॉडी रहेगा। इसको ऐसे एंगल पे या पूरा ऐसे घुमा के नहीं रखना है। ओके, इस लाइन में रखना, प्रॉपर लाइन मैच कराना है। ओके, और ये वाला हाथ को ऐसा फिक्स रखना है। ओके, ये अभी क्या करना है, इसमें आपका लोअर बॉडी का कोई भी मोमेंट नहीं होना चाहिए कि पूरा बॉडी आप इधर खींच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सिर्फ आपका अपर टोर्सो है, इसका जो हाफ पोर्शन है ये वाला, इसको ट्विस्ट करना है। ओके, जैसे देखिए अभी हम 5 रिपीटेशन करते हैं। ओके, हाथ को आप किधर भी आगे रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। ओके, यहाँ रखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि कहाँ से फ्लेक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे ब्रीथिंग लेंगे आप, स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, तो ये हमने 5 रिपीटेशन किया। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या क्या हो सकती है, एक तो जब भी आपने यहाँ पकड़ा कि इसका हाइट चेक करना कि ये हाइट ऊपर नीचे तो नहीं है। ओके, ये हाइट प्रॉपर होना चाहिए, कभी कभी ये नीचे ऐसा फिसल जाता है, तो ये हाइट प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, ये एल्बो पूरा हेड को ऐसे चिपका रहेगा, हेड टिल्टेड नहीं रहेगा, ये पूरा पोर्शन, पूरा अपर बॉडी एक साथ अटैच रहेगा। ओके, और जब भी आप साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं, ओके, आप ऐसा ट्विस्ट करें तो पूरा ऐसा पूरा बॉडी को इस तरफ नहीं खींचना है। ये वाला जो पोर्शन है इसको सिर्फ यहाँ से, अभी देखो ये मेरा हाथ है, मैं घुटने के यहाँ पे ले जा रहा हूँ ऐसे, देखो पैरेलल, ये क्योंकि ये वाला जो मसल है इसका काम पूरी बॉडी को ऐसे घुमाना नहीं है, इसका क्या काम है, ये टोर्सो का जो हाफ पोर्शन है ऊपर वाला, इसको साइड में ऐसा फ्लेक्स कराने का। ओके, ऐसा वाला। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर समझो आप दोनों हाथ में डंबल लिए हैं, ओके, या दोनों हाथ में वेट, कोई भी वेट लिया है, तो वो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि इस हाथ में अगर आपने वेट लिया है और ये वेट लेने के बाद में आप वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फ्लेक्शन करा रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो मसल है इधर का, इसका काम क्या है, आपकी बॉडी को इस तरफ खींचना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके। और इस हाथ में जो आपने वेट लिया है, ये वेट इसको रेजिस्टेंस दे रहा है। ओके, राइट, तो यहाँ से वेट का इसको चैलेंज मिल रहा है और ये ऐसा फ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस हाथ में भी वेट पकड़ लिया, जो ज़्यादातर लोग जिम में करते हैं, देखा जाएगा आपने दोनों हाथ में प्लेट या डंबल्स लेंगे, फिर ऐसा ऐसा करते हैं, तो एकदम लाइट लगता है, क्योंकि ये वेट काउंटर पार्ट होता है। अगर समझो मैंने इधर 10 किलो का वेट लिया, 10 किलो का डंबल कोई भी, और मैं ऐसे इधर भी 10 किलो का डंबल लिया और ऐसा ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये 10 किलो का जो मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसमें इधर वाला जो 10 किलो है वो हेल्प कर रहा है।
तो ये वेट एकदम जीरो हो गया है। ओके, सिर्फ फोर आर्म थक रहा है क्योंकि फोर आर्म ने होल्ड करके रखा है, फोर आर्म को ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि ये प्रॉपर इफेक्टिव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये मसल्स को चैलेंज नहीं मिल रहा। इस मसल को चैलेंज कभी मिलेगा जब इस डायरेक्शन से वेट आएगा। ओके, और आपने एक चीज़ और देखा रहेगा कि जिम में जब भी हम केबल के साथ में करते हैं या फिर नीचे से वेट यहाँ पकड़ के ऐसा मूवमेंट करते हैं तो ज़्यादा वेट ले सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसका लाइन मैच नहीं करा, तो आपका जो मोमेंट है और वेट जहाँ से आ रहा वो ऐसा क्रॉस होना चाहिए। अगर ये वेट का जो लाइन है और जो मोमेंट का लाइन है अगर ये 90 डिग्री क्रॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पाथवे गड़बड़ है। तो आपने देखा रहेगा कि अगर आप यहाँ से केबल पकड़ के ये वाला करते हैं तो आप ज़्यादा प्लेट लगा सकते हैं, लेकिन आप कभी ये ट्राई कीजिए सेम वाला, केबल को ऊपर करिए, पुली को ऊपर करिए और यहाँ इस लाइन में रख के केबल को पकड़िए, फिर आप ऐसा करिए तो आपसे 2 प्लेट भी मुश्किल जाएगा। अगर नीचे आप 15-20 प्लेट उठा सकते हैं तो यहाँ पे 2 प्लेट भी मुश्किल से जाएगा, क्योंकि ये मसल्स में इतना ताकत नहीं होता है। लेकिन ये प्रॉपर एंगल है क्योंकि ये मसल इधर जाने वाला, इधर झुक रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो इस डायरेक्शन से मिलना चाहिए, इस डायरेक्शन से नहीं। इस डायरेक्शन से उसको मिलेगा जो मसल ऐसे खुल रहा है, जो मसल ग्रेविटी की लाइन में ऐसे खुल रहा है। अगर कोई मसल ऐसे खुल रहा है तो उसका डायरेक्शन इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन से हमेशा रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, तो अगर आप ये वाला कर रहे हैं, इधर झुक रहे हैं तो वेट इधर आएगा। समझो अगर मैं आपको ऐसे पकड़ के रखता हूँ और इधर नहीं जाने दूंगा तो प्रॉपर चैलेंज, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई पकड़ के रखेगा तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वहाँ ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप अगर आप पुली के साथ में कर रहे हैं मशीन से, तो मशीन का पुली नीचे नहीं इस लाइन पे होना चाहिए, फिर आप उसको पकड़ के दूर आएंगे और ये वाला मूवमेंट नेक का नहीं करना है, आपको मूवमेंट अपर टोर्सो का करना है, ये वाला मूवमेंट। और स्टांस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं लेना, नहीं तो आपको यहाँ पे अनकंफर्टेबल पिंचिंग होएगा। ऐसा नॉर्मल स्टांस रखना है, शोल्डर विथ स्टांस रखना है और ये वाला मूवमेंट करना है। या फिर अगर बाजू में कुछ सपोर्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसे हाथ से सपोर्ट लेंगे तो आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वेट नीचे से नहीं आना चाहिए। ओके, तो अगर आप केबल पे कर रहे हैं तो केबल का पुली ऊपर रहेगा, और केबल से नहीं कर रहे हैं तो डंबल से ये वाला जो मूवमेंट कर, इसमें एक ही हाथ में डंबल लेना, दोनों हाथ में नहीं, और जिस हाथ में वेट रहेगा होल्ड करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को बेंड करना। कुछ लोग ये भी गड़बड़ करते हैं कि समझो अगर इधर वेट लिया और इधर ही ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा न्यूट्रल पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, अभी यहाँ पे मेरे दोनों मसल रिलैक्स है, तो इस रिलैक्स मसल को अगर मैं और ऐसे झुक रहा हूँ तो मैं और इसको रिलैक्स कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम नहीं कर रहा है। ओके, अगर मैं इस दोनों ये मसल अगर मैं इधर वेट लिया हूँ तो इधर झुक के ये मसल को काम दिया हूँ, राइट, और इधर लिया हूँ अगर वेट तो मैं ये मसल को काम दे रहा हूँ। तो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी बॉडी का फ्लेक्शन होना चाहिए। ओके, या फिर आप बेंच पे ये भी कर सकते हैं, आपका पार्टनर है साथ में तो आप बेंच पे लेट के आपका लोअर बॉडी बेंच के ऊपर रहेगा, साइड वेज लेट जाएंगे और फिर आप हाथ को ऐसा रख के वो पैर पे बैठ के एंकरिंग करेंगे और आप ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही कम रेंज होता है, इतना सही रेंज होता है, तो आपको पूरा उठ के ऊपर नहीं आना, क्योंकि अगर आप उठ के आ रहे हैं इसका मतलब आपका घुटने का फ्लेक्शन हो रहा है, हिप का फ्लेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, इसलिए आप इतना उठ के आ रहे हैं। नहीं तो इसका रेंज इतना ही रहता है सिर्फ, क्योंकि ये मसल का काम ही सिर्फ इतना ही है, ये यहाँ से ट्विस्ट करेगा, पूरा बॉडी को नहीं उठाएगा, इसका मतलब आपका लोअर बॉडी में कहीं फ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो आपको ये 2-3 चीज़ें इस एक्सरसाइज में ध्यान में रखना है, और ये कोर ट्रेनिंग का एक्सरसाइज है, जब भी आप एब्स का वर्कआउट करेंगे तब भी इसको ऐड करना है, और इसका इंटेंसिटी इतना होना चाहिए कि आपका 5 से 6 रिपीटेशन भी मुश्किल से जाए, क्योंकि आप दूसरा एक्सरसाइज एडवांस लेवल पर कर रहे हैं, उसमें 4-4, 5-5 रिपीटेशन ले रहे हैं, और जब आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें 100 क्रंचेज मार रहे हैं, साइड वाला लेग के 20, 25, 30 मार लिया, और जब दोनों हाथ में वेट रहता है तो लोग 50-50 भी कर लेते हैं। तो वो इसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रहा है। ओके गाइज, तो ये एब्स का एक एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने प्लैंक वाला जो वर्कआउट का वीडियो बनाया था, उसमें प्लैंक से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज प्रॉपरली डिटेल के साथ हमने एक्सप्लेन की। ओके, ये साइड वाला हो गया। क्रंचेज का हमने वर्कआउट प्रॉपर आपने एक्सप्लेन देखा रहेगा वीडियो में, मैंने बताया था कि क्रंचेज जब आप करते हैं तो किस किस चीज़ का ध्यान में रखना है, फॉरवर्ड क्रंचेज या रिवर्स क्रंचेज। ओके, तो अपना क्रंचेज वाला वीडियो हो गया है, ये साइड वाला हो गया है, प्लैंक वाला भी हो गया। अभी इसमें एक रोटेशन वाला होता है, तो उस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एब्स में जो ये 4-5 एक्सरसाइज मेन होता है, इसमें आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, और हर एक्सरसाइज में कैसे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब एडवांस लेवल का वर्कआउट का वीडियो बनाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।